Good afternoon students, welcome to the next lecture video. Before we can start the new topic, I give you the answers of the previous video that I give you the test. These are the answer of that questions, so you can check it. First question था आपका how many elements have been discovered, तो इसका आंसर है आपका 118 elements. अभी तक आपके 180 elements discovered हो चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नेम सम मेटेलिक एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स. इसका आंसर है आपका मेटेलिक सिंबल्स में मैंने आपके सिर्फ 5 ही एग्जांपल दिए हैं, बट और भी काफ़ी सारे एग्जांपल होते हैं जो है आपके पोटेशियम जिसका सिंबल के होता है, सोडियम Na, और कैल्शियम जिसका सिंबल Ca होता है, मैग्नीशियम जिसका सिंबल आपका Mg होता है, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल Al होता है. ये आपके मेटेलिक एलिमेंट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नेम सम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स. इसका आंसर है आपका नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी आपके काफ़ी सारे होते हैं, बट 5 मैंने एग्जांपल लिए हैं, जिसमें हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और क्लोरीन Cl. ये सभी आपके नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राइट द सिंबल्स नोबल गैस. ये जो नोबल गैस थी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इनके आपको सिंबल्स बताने थे. तो हीलियम का He होता है, नियॉन का Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनॉन Xe, रेडॉन Rn. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका गिव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पेरियोडिक टेबल. पेरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको नेम और सिंबल्स बताने थे. क्लियर. तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में आपके हाइड्रोजन H है, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और Cl आपका Ca, कैल्शियम आपका Ca. ये सभी आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं जो आपके पेरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द लैटिन नेम एंड सिंबल ऑफ कॉपर, सोडियम और लेड. तो कॉपर का आपका लैटिन नेम होता है कपरम जिसका सिंबल होता है Cu, सोडियम नट्रम जिसका सिंबल होता है Na और लेड पल्बम जिसका सिंबल होता है Pb. एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को मैंने रिकैप करा था चैप्टर के. आज मैं द टर्म कंपाउंड लेती हूँ, इसको मैं रिकैप करती हूँ. जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कंपाउंड्स क्या होता है उसके बारे में, तो देखते हैं इस रिकैप वीडियो में. अ कंपाउंड्स इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली. 2 और मोर एलिमेंट्स मिलकर आपके कंपाउंड्स बनाते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, जिसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है. लाइक मैंने आपको बताया था वाटर का जिसमें H2 होते हैं और O1 होता है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो H2O होता है. ऐसे ही मैंने बताया था आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2. ये आपका कार्बन होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं. सॉरी, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो मिलकर आपके कंपाउंड्स को क्रिएट करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड. कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंपाउंड्स की. एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में उसके बारे में, आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिनके डेफिनेट प्रोपोर्शन होते हैं. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है जो हमारा H2O बनता है जिसको हम वाटर बोलते हैं. ये हमारे इसमें फिक्स प्रोपोर्शन रहता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपके H के रहते हैं और 1 मॉलिक्यूल आपका O का रहता है. तो ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर आपका एक कंपाउंड को इन्वेंट करते हैं. नेक्स्ट है कंपाउंड्स में हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पाई जाती है. एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर आर डिफरेंट फॉर्म्स. ये हमारे डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर में जो पाया जा रहा है वो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डेफिनेट सेट में होती हैं. नेक्स्ट है एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड. किस तरीके से एलिमेंट्स कंपाउंड में रहते हैं. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. हम इनको फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल के रूप में इन द
कंपाउंड में जैसे हमने लिया है आयरन सल्फाइड का FeS, आयरन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड आयरन सल्फाइड यूजिंग अ मैग्नेट। तो जो आयरन है उस आयरन सल्फाइड के उसमें से हम आयरन के कंपाउंड में से आयरन को इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, मतलब फिजिकल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, यूजिंग अ मैग्नेट के थ्रू यूज करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड का कंपैरिजन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें एलिमेंट में मेड अप ऑफ काइंड ऑफ एटम, ये आपके एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एटम, ये 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना होता है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको हम तोड़ नहीं सकते इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, चाहे वो फिजिकल मेथड से हो या केमिकल मेथड से हो, हम दोनों मेथड से इसको ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड, कंपाउंड्स को हम केमिकल मेथड्स के द्वारा हम कर सकते हैं, ब्रोक डाउन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट में लास्ट, हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज डिफर, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ देयर एलिमेंट्स को देखते हुए। नेक्स्ट है आपका इसी में द टर्म फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला की टर्म को आपको बताया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड बाय मीनिंग ऑफ सिंबल, जो आपके सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इट डिनोट अ कंपाउंड। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट, जिसमें नंबर ऑफ एटम आपके प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम और क्लोराइड आपके क्लोरीन का सिंबल होता है, जो मिलकर आपका सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिसमें 1 एटम आपका Na का होता है और 1 एटम आपका Cl का होता है, तो मिलकर केमिकल फॉर्मूला इसका NaCl बनता है। नेक्स्ट है वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, और जिसमें आपके 2H के एटम प्रेजेंट रहते हैं और 1 आपका O का एटम प्रेजेंट रहता है, तो मिलकर आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, जिसको H2O बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें C कार्बन का प्रेजेंट होता है और O ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहता है, और जिसमें C एक एटम होता है और ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो मिलकर आपका CO2 बनाते हैं। ऐसी सेम आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, सेम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट रहते हैं, तो फॉर्मूला इसका NO2 बनता है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें कैल्शियम का 1 और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट होता है, जिसमें कैल्शियम, ठीक है, तो ऑक्सीजन, ये दोनों केमिकल, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट है आपका लास्ट जिंक क्लोराइड, जिसमें जिंक आपका Zn एंड क्लोरीन Cl दोनों ही मिलकर, जिसमें जिंक का 1 एटम और क्लोरीन के 2 एटम मिलकर आपके ZnCl2 बनाते हैं, जो आपका केमिकल कंपाउंड रहता है। नेक्स्ट इसी में मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, जिसमें आपने गैसेस, एसिड्स, बेस, साल्ट और मेटेलिक ऑक्साइड या सल्फाइड के बारे में पढ़ा था। जिसमें गैसेस आपकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसके बारे में पढ़ा था। ये सारी गैसेस होती हैं हमारी। नेक्स्ट है आपका एसिड्स के बारे में मैंने बताया था। एसिड्स आर केमिकल विच आर श्योर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, एंड डेराइव्ड फॉर्म, और अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जिसमें फर्स्ट था प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड जो आपका ऑरेंजेस में बताया था मैंने आपको, लेमन में बताया था, ये आपके उसमें पाए जाते हैं सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है मिनरल्स, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम मिनरल्स, सोडियम क्लोराइड जो सोडियम क्लोराइड से आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसी में है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड HNO3, नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सभी आपके एसिड्स में आते हैं। नेक्स्ट है बेस आर केमिकल विच आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। दे आर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, जिसमें आपकी Na है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको KOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और जिंक हाइड्रोक्साइड जिसको ZnOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका साल्ट्स आर केमिकल फॉर्म्ड आर रिएक्शन ऑफ अ बेस और एन एसिड। ये आपका बेस और एसिड से मिलकर बनते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको एक रिएक्शन के थ्रू बताया था, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, जिसका मैंने बताया था आपको बेस जो है, बेस हमने लिया है NaOH और प्लस एसिड हमने लिया है HCl। क्लियर? इन दोनों का जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें साल्ट प्राप्त हुआ NaCl और प्लस वाटर H2O। क्लियर? तो और एग्जाम्पल के रूप में हमारे नीचे दे रखे हैं KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके साल्ट्स हुए। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स जिसमें ZnO, CaO, MgS और CaS, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और कैल्शियम। एंड नेक्स्ट इसी में टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, वही मैं बताती हूँ आपको। केमिकल इक्वेशंस जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। ये आपको केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। किस तरीके से जरा देखते हैं। रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन में आपकी एक सिंपल रिएक्शन बिटवीन आयरन जो आपकी मेटल है और सल्फर जो आपकी नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों को जब हम हीट करते हैं तो वो एक रिएक्टेंट होता है जो हमारे रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों आपके रिएक्टेंट है। जब ये जो आपका डेल का जो साइन है ये आपका हीट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं तो आपका आयरन सल्फाइड बनता है जो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज आयरन सल्फाइड। क्लियर? ऐसे ये तो आपकी वर्ड इक्वेशन में थी। अब मॉलिक्यूलर इक्वेशन में आपका आयरन Fe को रिप्रेजेंट करता है, सल्फर आपका S को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद FeS हमारा आयरन सल्फाइड बनता है। तो आयरन और सल्फर आपका रिएक्टेंट है और जब हमने इसको हीट देने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना वो हमारा प्रोडक्ट आयरन सल्फाइड जो बना वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। इसमें जो एरो है, एरो हमारा रिप्रेजेंट करता है द एरो इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और ये जो आपका डेल वाला साइन है ये आपका इंडिकेट करता है हीट को। आयरन सल्फर आर हीटेड टू गिव द प्रोडक्ट आयरन सल्फाइड। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया था। अदर रिएक्शन को लेकर हम देखते हैं। अदर जो हमारी सिंपल रिएक्शन है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है जिसका फॉर्मूला आपका NaOH होता है, जिसको हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया। तो देखते हैं क्या बनता है। वर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हमने उसको रिएक्ट कराया तो सोडियम क्लोराइड और वाटर हमको प्राप्त होता है। तो मतलब ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो गए और ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हो गए। मॉलिक्यूलर इक्वेशन में NaOH प्लस HCl DIL यहाँ पर आपका डाइल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और एरो आपका मैं जैसे कि मैंने बताया डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो आपका NaCl प्लस H2, वही लिखा हुआ है डाइल्यूट आपका, वो DIL आपका डाइल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट रिएक्शन आपकी सिंपल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वर्ड इक्वेशन में मैग्नीशियम को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन हमारा बना है। मॉलिक्यूलर इक्वेशन में आपकी Mg प्लस H2SO4 डाइल्यूट के रूप में हमने लिया है, जिसमें MgASO4 प्लस H2 जो G है यहाँ वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। G यहाँ पर आपको गैस का रिप्रेजेंट करता है, तो गैस के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो नाउ लेक्चर इज कम्प्लीट। आई गिव यू द टेस्ट फॉर द रिलेटेड टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द गैसेज विद देयर सिंबल्स। आपको रिएक्शन ये जो आपकी कुछ गैसेस दे रखी हैं और ये उसके कुछ सिंबल्स हैं, उनके थ्रू आपको मैसेज आउट करना है कि क्लोरीन का कौन सा फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का कौन सा फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो आपको ये मैसेज आउट करना है। ऐसे सेम नीचे बेस हमने कुछ लिखे हुए हैं, उनको आपको फॉर्मूला के थ्रू आपको मैसेज आउट करके सही बताना है कि किसका क्या आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका था मॉलिक्यूलर इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस मैंने दी हुई हैं जिसमें फर्स्ट है आपकी Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड में आपको बताना है ये जो एरो है ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मॉलिक्यूलर वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन आपकी चेंज हुई है, नीचे है आपकी Mg प्लस H2SO4 डिल इज इक्वल टू, डिल का निशान है यहाँ पर MgSO4 प्लस H2। तो फर्स्ट में आपको बताना है डिल और आपका ये जो डेल का आपका साइन है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको नेक्स्ट इक्वेशन बताना है रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है दोनों रिएक्शंस में। क्लियर? सो नाउ टेस्ट इज कंप्लीट। आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।